तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल जय बजरंगबली में। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी खाटू श्याम बर्बरिक से रिलेटेड है। तो दोस्तों, हमारे खाटू श्याम बर्बरिक से खाटू श्याम कैसे बने, तो चलो दोस्तों कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, बर्बरिक को उनकी दादी श्री ज्ञान का पाठ पढ़ा रही थी। तब बर्बरिक ने पूछा, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। तब बर्बरिक के उत्तर में उन्होंने कहा कि यदि प्रभु श्री कृष्ण स्वयं अपने सुदर्शन से किसी का वध करते हैं तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जिससे बर्बरिक ने कहा कि प्रभु श्री कृष्ण मेरा वध कर देंगे तो क्या मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। तब उनके उत्तर में उसकी दादी श्री ने कहा कि वह तुम्हारा वध कैसे कर सकते हैं। तब बर्बरिक कहते हैं कि मैं उन्हें विवश कर दूंगा मेरा वध करने के लिए। बर्बरिक के उत्तर में उनकी दादी ने कहा कि तुम्हारे पास श्री कृष्ण के टक्कर के कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। तब बर्बरिक ने कहा कि मैं तपस्या करके अमोघ से अमोघ शक्ति प्राप्त करूंगा और श्री कृष्ण को मेरा वध करने पर विवश कर दूंगा। फिर उसी दिन से बर्बरिक तपस्या में बैठ गया और प्रमुख शक्ति प्राप्त कर ली। जब पांडव और कौरवों की युद्ध की तैयारी चल रही थी तब बर्बरिक वहां भाग लेने के लिए जाता है, परंतु उसे पता था कि श्री कृष्ण उसे इस युद्ध में भाग नहीं लेने देंगे, क्योंकि उसके पास 3 अमोघ बॉन्ड ऐसे थे जिसमें से एक ही बॉन्ड काफी था उस पूरे महाभारत को खत्म करने के लिए, जिससे वह उसे युद्ध में भाग नहीं ले पाएगा। और वह युद्ध में भाग लेने के लिए चला जाता है। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने उनका रास्ता रोका है, जो ब्राह्मण के रूप में थे, और कहते हैं कि तुम कौन हो। और उनके जवाब में बर्बरिक कहता है, ब्राह्मण देवता, मेरा नाम बर्बरिक है और मैं इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पास तो कोई सेना ही नहीं है और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे तुरीन में सिर्फ 3 ही बाढ़ है, तुम युद्ध कैसे करोगे। तब बर्बरिक हंसते हुए कहता है, ब्राह्मण देवता, मेरे इन 3 बाढ़ में एक ही बाढ़ काफ़ी है जिससे मैं इस पूरे महाभारत को समाप्त कर सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ये कैसे कर सकते हो, जरा मुझे भी तो अपने शक्ति का प्रदर्शन दिखाओ। तब बर्बरिक उन्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाने के लिए एक पीपल के पेड़ के पास लेकर जाता है और उनसे कहता है कि ब्राह्मण देवता, इस पेड़ पर देख रहे हो कितने पत्ते हैं। तब उसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पीपल के पेड़ में तो अनगिनत पत्ते हैं। तब बर्बरिक कहता है, मैं इन पत्तों को सिर्फ एक ही बात से निशान लगा सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चलो फिर दिखाओ अपना चमत्कार। फिर बर्बरिक अपनी एक बॉन्ड से पूरे पीपल के पत्तों पर निशाना लगाता है और भगवान श्री कृष्ण 2 पत्ते तोड़कर एक अपने हाथ में और अपने पैर से दबा लेते हैं। फिर बर्बरिक की बाढ़ पूरे पत्तों को भेद कर उन पत्तों के पास आ जाती है, जो प्रभु के पैर में एक हाथ में जो एक पत्ता छुपा था और एक हाथ में। तब बर्बरिक कहता है कि भगवान ब्राह्मण देवता, अपना पैर हटा लीजिए, नहीं तो मेरा तीर आपके पाँव को भेद देगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मेरे पैर के पीछे तुम्हारा बॉन्ड क्यों पड़ा है। तब बर्बरिक कहता है, आपके पैरों के नीचे एक पत्ता है, इसी वजह से आपके पैर के पीछे यह मेरा बाढ़ पड़ा हुआ है। तब जिसकी तपस्या करके बर्बरिक ने उस बाढ़ को प्राप्त किया था, वह देवी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मेरी लाज रख लीजिए और अपना पैर हटा लीजिए, यह मेरे बाढ़ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आपके पैर को भेज सके। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, मैं आपकी लाज रखता हूँ और यही मेरा कारण बनेगा जब मेरी मृत्यु होगी। तो दोस्तों, भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी, इसका वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, उसको जाकर देख लीजिए और उससे जो सीख मिले कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब भगवान श्री कृष्ण अपना पैर हटा लेते हैं और वह तीर उस पत्ते को भी भेद देता है। तब बर्बरिक कहता है, ब्राह्मण देवता, देख लिया आपने मेरा चमत्कार। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें इस युद्ध में भाग लेने की आज्ञा नहीं दे सकता। तब बर्बरिक कहता है कि आप होते कौन है मुझे आज्ञा देने वाले, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने आया हूँ और मुझे इस युद्ध में भाग लेने से कोई नहीं तो रोक सकता। और बर्बरिक कहता है, मैं उसी की तरफ से युद्ध करूंगा जो इस युद्ध में कमजोर होगा। तब भगवान श्री कृष्ण उसके जवाब में रहते हैं कि है बर्बरिक, क्या तुम उनकी तरफ से लड़ोगे जो अपना जो धर्म की रास्ते पर हैं। तब बर्बरिक कहता है, हाँ, जो कमजोर पड़ेगा मैं उन्हीं की सहायता करूंगा। और कहता है, ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तब ब्राह्मण देवता उसे समझाते हैं और जिसके कारण बर्बरिक गुस्से में आकर तुरंत अपने एक बाढ़ निकालकर कहता है कि मैं अब इन सभी पांडवों का नाश कर दूंगा। क्योंकि बर्बरिक को पता था कि यह कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि प्रभु श्री नारायण है, जिसके कारण वह भगवान श्री कृष्ण को क्रोध दिला रहा था कि यह मेरा वध कर दें। अब उन्होंने अपनी तुरीन से एक बाढ़ निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण फिर समझते हैं, जिससे वह कहते हैं कि मेरे तुरीन से निकला हुआ बाढ़ कभी वापस नहीं जाता। जिससे भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन निकालकर बर्बरिक का सर काट देते हैं
और फिर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि अब तुम्हें पूरा कलयुग खाटू श्याम के नाम से जानेगा और तुम्हारी पूजा मेरे नाम से होगी। तब से खाटू श्याम नाम पड़ा बर्बरीक जी का और हम उन्हीं खाटू श्याम की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई सीख मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना। जय श्री कृष्णा, राधे, जय श्री राम।